वेलकम टू गुरु। मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो चैनल पर आप नए चैनल सब्सक्राइब करके बैठ को प्रेस करने से आपको वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो कल जो मैं आपने आपको एक वीडियो अपलोड की थी 3 दिन पहले कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 से 30 के बीच में डिक्लेयर होने वाला था। तो अभी कल रात को ही मेरे पास अपडेट आई है और आपको ये पता चल गया होगा, नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर 25 से 30 के बीच में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो ये दिसंबर के सेकेंड वीक तक आपका चला जाएगा। तो वही हुआ है आपका फिर से, ठीक है, क्योंकि न्यायालय जैसा ही कहते हैं वो कभी करते नहीं है। तो पहले उन्होंने 25 से 30 कहा था, अब उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण, ठीक है। तो वो दिसंबर 15 के बाद वो पब्लिश होना स्टार्ट होगा। तो वो पब्लिश होते होते आप मान के चलें 20 से 25 दिसंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास अपडेट आई है लेटेस्ट जो हमारे पास। पब्लिक नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन इन्होंने बता दिया, ठीक है। द रिजल्ट OABC लेवल थ्योरी एग्जाम जो आपके जुलाई वाले सेशन के थे, लेकिन वो शेड्यूल आपके कराए गए थे सितंबर में, विल बी पब्लिश आफ्टर 15 दिसंबर। उन्होंने कम से कम एक डेट आपको मेंशन करके दे दी है, 26 तारीख को एक अपडेट दी है, ठीक है। तो अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि आपका रिजल्ट है वो 15 दिसंबर के बाद ही आएगा, उससे पहले तो नहीं आना है। यानी कि 15 से अपलोडिंग होना स्टार्ट होगी तो हो सकता है 15 से 20 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे भी देखिए वही अपडेट आ गई है, रजिस्ट्रेशन डेट जो भी सॉरी ये आपकी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीडर, ये तो आपका जुलाई वाला है, ठीक है। इसको आप जरूर देख लें। और बाकी जो आपके एग्जाम लॉक की डेट है वो आपकी नहीं बड़ी है, वो आपकी 6 दिसंबर ही है, ठीक है। तो 6 दिसंबर से पहले आपको पेपर लॉक अपने करने हैं और सारे लॉक कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फेल वाले पास वाले जो भी आपका होगा फीस जो है वो रिफंड करवा दी जाएगी, ठीक है। हो सकता है ये 6 तारीख की डेट है, 15 तक आपका जो रिजल्ट आना है, तो हो सकता है इसको भी अपडेट किया जाए, यानी कि हो सकता है आपको 20 तारीख तक का टाइम दिया जा सकता है, मे बी नहीं भी दिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने रिफंड की पॉलिसी निकाली है। क्योंकि 1 महीने का ही टाइम बचेगा फिर इनके पास, अगर ये 15 के बाद पेपर लॉक करने का सिस्टम रखते हैं तो 17 जनवरी से इनको एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल डेट अपडेट होगी कि नहीं, फिलहाल 6 ही तारीख है। तो जिनके फेल वाले हैं वो भी अपना लॉक कर दें, R5 वाले जो बच्चे हैं वो भी लॉक कर दें। फीस रिफंड अगर इन्होंने कर दी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो पॉलिसी है उसके अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो फीस वगैरह है वो रिफंड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो अभी अपडेट थी इन्होंने हटा दी, यहाँ पे पहले आपकी हाईलाइट हो रही थी, इसको यहाँ पे अब यहाँ से इन्होंने हटा के और यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अपना देख लें कि 15 दिसंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में आपको ऐड कर दूंगा पेपर लॉक करने की वीडियो भी, जिससे कि आप अपना पेपर लॉक ऑब्वियसली कर पाएँ। जो आप दिए हैं, मान लीजिए M1 और M2 आपने सितंबर में दिया था और आपको डाउट है कि किसी एक में आपकी बैक लगेगी, तो आप सीधे क्या करें, उसकी पेमेंट कर दें एक साथ, फिर आपका जो फीस होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे पॉलिसी आपका दिया गया था, ये आपको काइंडली ये वाली जो पॉलिसी है आपकी, ठीक है, इस पॉलिसी के अनुसार आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और जो भी अपडेट है आपको और कोई अब जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, अगर आपका अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है और आपको अगर फॉर्म को लॉक करना है इस नियम के आधार पर, देखिए काइंडली अटेंशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस नियम के आधार पर अगर कोई भी स्टूडेंट है, यानी कि उनका रिजल्ट जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन सितंबर में उन्होंने एग्जाम दिए हैं और उन्होंने आंसर की से अपने आंसर भी मिला लिए और उनका डाउट हो रहा है कि उनके 50% नंबर अगर उनके नहीं बन रहे हैं, उनको जब जो भी देखिए पेपर दे के आता है उसको आइडिया हो जाता है कि कितना हमने ठीक किया है, कितना लिखा है और कितने उनको नंबर मिलने चाहिए। तो उसके भी यहाँ पे आप अभी क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को लॉक कर सकते हैं। तो कैसे लॉक करना है, फुल एक कंप्लीट प्रोसेस विद पेमेंट के साथ हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पेमेंट में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसके संदर्भ में आपको भी पूरा अवगत करा देता हूँ कैसे आपको पेमेंट वगैरह करनी है और कैसे आप लॉक कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और आपको R5 ही देना पड़ेगा, अब आपका R4 नहीं होगा। अब एक और डाउट इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि जो आप पेपर दे चुके हैं क्या आपको वो भी देने पड़ेंगे। तो देखिए R4 में आपने जो पेपर पास कर लिए हैं, अब आपका उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके पास है, आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें वही वाला मॉड्यूल IT टूल्स होगा तो IT टूल्स लिख के आएगा, सी लैंग्वेज होगा तो सी लैंग्वेज लिख के आएगा, ठीक है। और अगर पाइथन होगा तो पाइथन लिख के आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो आप पास कर चुके हैं
वो अब दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। अब आपको न्यू वाले जो हैं वो बचे हुए जो पेपर है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे या पाइथन में फेल हो जाएंगे या सी लैंग्वेज में फेल हो जाएंगे, तो आप अभी लॉक कर सकते हैं। नलट आपकी फीस रिफंड कर देगी अगर आप पास पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेपर लॉक करने के लिए करना क्या होता है, आपको यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन करनी होती है कैंडिडेट वाले ऑप्शन से, चाहे आप इंस्टीट्यूट से हैं चाहे डायरेक्ट हो। आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। अगर आप इंस्टीट्यूट से हैं तो भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। फिर आपको प्रिंट करके फॉर्म अपने इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन करने के लिए सेंड करना होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा 1 वीक के अंदर। फिर आपका फॉर्म नाइलेट के पास पहुंच जाएगा। जैसे उनके पास पहुंच जाएगा फिर आप पेपर में बैठ पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर। यहाँ पे पासवर्ड डालें और इसको लॉगिन करें। अगर पासवर्ड में दिक्कत आ रही है तो पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड पर, वहां से आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस के माध्यम से। ठीक है, प्रोफाइल लॉगिन हो जाती है। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यू हैव नॉट अप्लाई फॉर एग्जाम, या फिर माई कोर्स में जाके व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जितने बचे हुए एग्जाम होंगे, देखिए ये जो स्टूडेंट एकदम फ्रेश स्टूडेंट है, इन्होंने भी एक बार एग्जाम लॉक नहीं किया है। ठीक है, तो इनकी प्रोफाइल को अभी हम लॉक करेंगे, M1 M2 इनका लॉक करना है और यहाँ से भी आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं। आपके सामने प्रोफाइल इस प्रकार से आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इनका जो हमको लॉक करना है वो लॉक करना है M1 और M2 का पेपर हमको लॉक करना है। ठीक है, और लैंग्वेज हमको जो सिलेक्ट करने को बताई गई है वो आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और 2 सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 2 एग्जाम सिटीज आपको सिलेक्ट करनी होती है, तो उन्हीं में से कहीं आपका बना दिया जाएगा सेंटर। ठीक है, अगर वो सेंटर अवेलेबल नहीं है तो आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है मीडियम, किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है। मान लीजिए अभी आपने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश, लेकिन जब पेपर के टाइम आपने क्वेश्चन आंसर देखे कि आपको पेपर लग रहा कठिन लग रहा है, आप इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपको कॉपी मिलेगी वहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन फिर से मिलता है, यहाँ पे पहले पेज में मिलता है, तो वहाँ पे आप हिंदी लिख के एग्जाम दे सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए आपने यहाँ पे हिंदी लॉक कर दिया और आप चाहते हैं कि अब हम इंग्लिश में आंसर देना, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो हम सेलेक्ट कर देते हैं हिंदी। अब यहाँ से सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें हिंदी माध्यम शो करके आता है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं आपको, तो हम इनका जो एग्जाम सेंटर है वो हम यूपी में सेलेक्ट कर रहे हैं। बाकी आप जहाँ भी लेना चाहते हैं वो आप ईजिली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसा कि हमको जो सेलेक्ट करने को बताया गया है वो है, इसमें इन्होंने बताया है आगरा। ठीक है, और दूसरा जो है इनका जो सेंटर हमको सिलेक्ट करने को बताया गया है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद इनका सेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकता ना आए आपके, तो ये आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आप तत्पर रहें। आपके जो अगल बगल के जो हैं आपके, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मान लीजिए आप लेवल नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दूसरी हम डाल देते हैं इसमें लखनऊ। ठीक है, तो हमने आगरा और लखनऊ को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने होते हैं मॉड्यूल। तो अब हम इनके केस में M1 और M2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपकी पेमेंट आ जाएगी और जो भी एडवांस प्रोसेस फीस होती है वो यहाँ पे आपकी शो हो जाती है, जो कि प्रोसेसिंग फीस होती है 100 रुपये पर पेपर के अनुसार। बाकी पेपर की फीस है आपकी 750, और साथ में प्रैक्टिकल भी लॉक करते हैं तो आपकी पेमेंट हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें कि जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, कम से कम प्रैक्टिकल को अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके 2 एग्जाम जो है वो पास होने चाहिए। जब आप 2 एग्जाम पास कर लेंगे तभी प्रैक्टिकल लॉक होगा, तभी आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर एक साथ लॉक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए चारों एक साथ लॉक करके अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो देखिए सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप खाली 2 मॉड्यूल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें। चारों पेपर के साथ आपका जो प्रैक्टिकल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर 2 के साथ आप सिलेक्ट करेंगे या 3 के साथ सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, उसके लिए मिनिमम आपका 2 पेपर पास होना चाहिए। तो हमने M1 M2 को सिलेक्ट कर लिया, नीचे आते हैं और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे हम टिक करते हैं कि हमारी डिटेल है वो सारी ठीक है। ठीक है, तो हमने आगरा और लखनऊ को सिलेक्ट कर लिया है और हम कर देते हैं प्रोसीड पे क्लिक, ओके कर देते हैं। इंश्योर मीडियम आपका जो है वो चेंज नॉट चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको चेंज नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, आपकी फोटो वगैरह आ जाएगी, आपका यहाँ लिखा रहेगा एडमिशन किस मोड से है, डायरेक्ट मोड से है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करना है फाइनल सबमिट पे, तो इस पर टिक कर देते हैं। ऊपर चलते हैं तो इस प्रकार से आपका पेमेंट का डिटेल आ जाएगा, आपका
एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है पेमेंट करने के, इसमें ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। CSC वाले पे टिक ना करें बिल्कुल भी, आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि CSC सेंटर्स होते हैं वहाँ पे होती है। या तो आप NTFT से करें या फिर ऑनलाइन से करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन दोनों को आप इग्नोर कर दें, इस पर टिक ही ना करें, ठीक है। सीधे आप नीचे वाले ऑप्शन पे जाएं, ऑनलाइन पे, इस पे टिक करें, ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, आपका लिख के आएगा मेक प्लीज मेक योर पेमेंट क्लिक इन दिस। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है पे ऑनलाइन पे। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इजीली। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करनी है पेमेंट। अब पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, किसी से भी इजीली कर सकते हैं। अगर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे अपना कार्ड का डिटेल डालें। हम करने वाले हैं पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से, हमने से हमारी बैंक है SBI, हमने सेलेक्ट कर लिया, मेक पेमेंट क्लिक करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। और पेमेंट के जो देखिए जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पे आपको टिक के आएगी, GST के साथ कितनी पेमेंट कटेगी, तो आप इस पर सेलेक्ट कर दें। वेट करना है, इंटरनेट एकदम आपका ठीक होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं करना है, अगर रिफ्रेश कर देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आपको हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालनी है अपनी जो भी डिटेल, सही डिटेल फिल करें, क्योंकि यहीं पे आपकी दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, अगर आपने गलत फिल कर दी तो। अब यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, फिर से एक बार कंफर्म करना है, और आपके पास OTP आएगा हाई सिक्योरिटी, आपको OTP डाल के आगे इसको बढ़ा देना है, आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो हमारे पास OTP आ गई है, ठीक है। ये हमने OTP को फिलअप कर दिया और कर दें कंफर्म। जैसे आप कर देंगे देखिए आपका पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको रिफ्रेश नहीं करना है, वेट करना है, थोड़ी देर के लिए रीडायरेक्ट होगा, आपके स्टूडेंट वाली वेबसाइट पे आपका जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके मिल जाएगा कि हाँ आपका जो है योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, और आपके जो भी 2 एग्जाम थे वो आपके सबमिट हो गए, ठीक है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेट प्रिंट करके इसको सेव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, जिस भी स्टूडेंट का होगा उनको हम ये रिसिप्ट है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे इसका नाम आप चेंज कर दें, इसको भी डाल दें, तो ये प्रिंट हो जाएगी, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी पूरी PDF। अब आपको जाना है गो टू दी होम पे, इस पर क्लिक करके आपको चले जाना है होम पे। अब आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका वापस आ जाएगा, देखने के लिए आपका लॉक हुआ है कि नहीं, तो आपको फिर से उसी प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे लॉगिन करके देख लेना है जो भी इनकी ID है उसी से। अब दोबारा से लॉग करेंगे, देखिए डुप्लीकेट लॉगिन आ रहा है, ठीक है। अब इसको लॉगिन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे आ गया है यो करंट स्टेटस में आपकी फीस जो है यहाँ से कट चुकी है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई नाइलेट के पास, ठीक है। आपने पेमेंट कर दी है, इसको इसको एक्सेप्ट होने में यहाँ से भेज दिया है, बैंक से वेरिफिकेशन होने में 2 से 3 दिन या हो सकता है 10 से 15 दिन लगेगा, और ये आपका जब नाइलेट के पास एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा फॉर्म जो है पेमेंट के साथ आपका शो होने लगेगा, ठीक है। आपका फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। देखिए जनवरी 2022 का लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आपका शो हो जाएगा कि आपने फॉर्म यहाँ भरा है, और यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन की डेट है वो भी आपकी आ जाएगी कब है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ से अपना फॉर्म को आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा M1 M2 आपने अभी लॉक कर दिया है, तो इनका न्यू सिलेबस से अब ये एग्जाम दे सकते हैं इजी से, समझ में आ गया। तो अभी इसी प्रकार से आप भी लॉक कर सकते हैं, अगर आपका सितंबर का एग्जाम पेंडिंग है और आप उसको रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आप अभी से लॉक कर देते हैं तो अच्छी बात है, जिससे ये होगा क्योंकि एक ही बार मौका मिलता है आपको लॉक करने का, दोबारा आपका पोर्टल नहीं खुलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस वीडियो को लाइक से जो कर दें, और कोई डाउट हो पेपर को लॉक करने में तो नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।